हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीक्षा बाजपेयी और आप देख रहे हैं परीक्षापुर। होपफुली आपको वॉइस पूरी आ रही होगी और आज अगर वॉइस नहीं आ रही हो सही से तो उसके लिए काफ़ी माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, तो आज क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जैसे कि आप मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे या आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। CGL 2020 की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, अभी तक मैंने 5-6 सेट सॉल्व भी करा दिए हैं। ठीक है, तो वो जा कर के आप अच्छे से पूरी तरह उसको देख लीजिए, क्योंकि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। और हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आंसर छुपा देती हूँ, तुम लोग आंसर देख लेते हो, है ना। तो देखो, सॉल्व करने से पहले हर क्वेश्चन को अच्छे से थॉरोली पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। मैं जूम कर दूँ क्या इसको, थोड़ा सा दिख रहा है प्रॉपर? यस, नाउ इट इज़ विजिबल। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन। पैसिव वॉइस बताना है अपने को यहाँ पे। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में देखिए, द पोस्टमैन हैड डिलेड द लेटर। एक्टिव में लिखा हुआ है, हैड डिलेड लगा हुआ है, दैट मीन्स हमको क्या जाना है, हैड बीन के साथ जाना पड़ेगा। किसके साथ जाना पड़ेगा? हैड बीन के साथ जाना पड़ेगा। ऑप्शन में देखिए कि कौन से ऑप्शन में हैड बीन लगा हुआ है। जिसमें हैड बीन नहीं है उनको एलिमिनेट कर दीजिए, पहले और चौथे को एलिमिनेट कर दीजिए। अब यहाँ लिखा है द पोस्टमैन हैड बीन डिलेड बाय द लेटर, या द लेटर हैड बीन डिलेड बाय द पोस्टमैन। अब देखो, हमें पता है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है ना। तो यहाँ पर देखो, जो ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर, यानी कि उसी से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शोले इज़ वन इन द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज़। मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। और आज आपको पता है UPSC में एक जो है हॉलीवुड मूवी के बारे में ऐसे लिखने को आया था। कितने लोगों को पता है कि नहीं पता है? कम्युनिटी में मैंने पोस्ट भी डाला है, नहीं तो पता है तो जा कर के पढ़ लेना। ठीक है ना। शोले इज़ द वन ऑफ, रूल होता है वन ऑफ द, चयन करने के लिए ना, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ना, ऐसा कह रहे हैं ना। तो वन ऑफ द, वन इन द नहीं, वन ऑफ द। वन ऑफ द किस सेंटेंस में आया? 4th नंबर में आया। ठीक है, 4th ऑप्शन से हो जाएगा शोले इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज़। जब भी चयन की बात हो तो हम वन ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वन ऑफ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको। देखो, प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब, प्रोफ्यूज देखो सही लिखा हुआ है ना। प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत ही गहन अध्ययन जिसने किया हो, उसको बोलते हैं प्रोफ्यूज। वर्चुअस, वर्चुअस आपके गुण होते हैं, है ना। रेक्ल्यूज, रेक्ल्यूज क्या होते हैं? सन्यासी होता है, ये भी सही लिखा हुआ है ना। जो मोह माया त्याग दे उसको रेक्ल्यूज बोलते हैं। लग्ज्यूरियस, ये गलत लिखा हुआ है ना, लग्ज्यूरियस होता है, लग्ज्यूरियस। देखो, पहली बार गूगल ने ये RIAUS जो लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा, OUS होता है, लग्ज्यूरियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ये गलत स्पेलिंग लिखी हुई है। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चाओस। चाओस का सिनोनिम बताना है अपने को। ठीक है, सिनोनिम बताना है। ठीक, अब देखो, चाओस का मतलब पता है क्या होता है? परप्लेक्शन, जब आप बहुत घूम जाओ, ऐसे चाय माई कर जाओ, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन चाओस। ठीक है, जब हमें समझ में नहीं आए कि क्या सही है क्या गलत है, उसको बोलते हैं चाओस। पहला ऑप्शन है आपका डर्ट। डर्ट का मतलब होता है गंदगी, तो गंदगी तो नहीं होगा। टेंशन, टेंशन का मतलब होता है कि जब आपको कोई टेंशन हो, कोई समस्या हो, उसको बोलते हैं टेंशन। और फ्यूज़न, फ्यूज़न का मतलब क्या होता है? नाभिकीय संलयन पढ़ा है ना हम लोगों ने, न्यूक्लियर फ्यूज़न, उससे रिलेटेड, है ना। तो फ्यूज़न भी नहीं होगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज़न। चाओस का सिनोनियम हो जाएगा कन्फ्यूज़न। ठीक है, कन्फ्यूज़न। और अगर हम बोलें कि एंटोनियम की बात करें तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चाओस का एंटोनियम अगर हमें बताना हो तो हम क्या बताएंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है। मैंने कल भी एक क्वेश्चन पूछा था, आपने आंसर नहीं किया था। बताइए, चाओस का एंटोनियम अगर हमें बताना हो तो क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन कह रहा है आपका, 5th क्वेश्चन इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है। बहुत आँख मूंद करके भी बता सकते हैं। देखो, परफेक्शनिस्ट, देखो पेपर बनाने वाले ने 2 ही 4 5 10 वर्ड्स को इधर उधर घुमा दिया। किसी को सिनोनियम में पूछ लिया, किसी को इनकरेक्ट स्पेलिंग में पूछ लिया, किसी को किसी चीज़ में पूछ लिया, है ना। परफेक्शनिस्ट का मतलब होता है जो हर चीज़ में परफेक्ट हो। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो आशावादी हो, जो हर चीज़ में उम्मीद की किरण रखता हो, है ना, पॉजिटिव रहता हो।
और फैटलिस्ट का मतलब होता है घातक, है ना, बहुत ही डेंजरस है, ब्रूटल है, उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। ठीक है, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, PESSIMIST, पैसिमिस्ट। ठीक है, तो पैसिमिस्ट का मतलब होता है जो हर चीज़ में नेगेटिव बातें करता हो, मतलब हर चीज़ में उसको गलत ही लग रहा है। छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर है इलेटेड। इलेटेड का एंटोनियम बताना है आपको, इलेटेड का एंटोनियम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इलेटेड का एंटोनियम बताना है हमको। इलेटेड का मतलब होता है जो हर चीज़ में बहुत एक्साइटमेंट दिखाए, है ना, बहुत एक्साइटेड हो जाए, उत्तेजित हो जाए, उसको बोलते हैं इलेटेड, है ना। तो इलेटेड का उल्टा बताना है। प्राउड मतलब होता है घमंड, डिप्रेस्ड मतलब होता है टेंशन में, ठीक है। एक्साइटेड मतलब तो आपको इसका सिनोनिम ही हो गया, और थ्रिल्ड मतलब भी इसका सिनोनिम हो गया। थ्रिल्ड मतलब भी होता है कोई मूवी वूवी देख के हमें थ्रिल महसूस हो जाता है, उसको बोलते हैं थ्रिल्ड, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डिप्रेस्ड। एक होता है एक्साइटेड, बहुत उत्तेजित है हर काम में, और एक होता है जो हर काम में बहुत निराशा महसूस करता है, उसको बोलते हैं डिप्रेस्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा देखो, वॉइस अगर पीछे की आ रही है तो उसके लिए आज के लिए माफ़ी चाहूँगी, कल से नहीं आएगी, इस बात की प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। टू द नाइन्स। टू द नाइन्स का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब हवा में होना, है ना, हवा में होना ना, टू द नाइन्स होता है एकदम परफेक्शन के साथ कोई काम करना एकदम। तो टू द नाइन्स का मतलब होता है जब आप कोई काम बहुत ही परफेक्शन के साथ करते हो, जब आप एकदम परफेक्ट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं टू द नाइन्स, ठीक है। टू बी जेलस का मतलब होता है जब आप किसी से ईर्ष्या महसूस करें। एग्जाल्टेड अभी बताया, ये भी नहीं होगा। टू ग्रेट डेप्थ्स, ये भी नहीं होगा। टू परफेक्शन मतलब टू द नाइन्स, बोलते हैं ना, जो उसकी ड्रेस थी वो एकदम टू द नाइन्स थी, मतलब एकदम परफेक्ट थी, हर तरह से एकदम परफेक्ट ड्रेस पहनी थी उसने, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर सिनोनिम एंटोनिम्स रिपीट हो रहे हैं ना, वो आगे भी रिपीट होने के चांसेस हैं, इसलिए उनको कायदे से पढ़िए, और उनके जो ऑप्शंस के मतलब मैं समझाती हूँ उनको भी कायदे से समझिए, ठीक है। नेक्स्ट है पैराजम्बलिंग है। 8वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं अपन लोग। अब देखो यहाँ पर कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। देयर आर मैनी सेकेंडरी, देयर आर मतलब मैनी सेकेंडरी। अब यहाँ तो इससे तो स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है ना। अब इसके बाद में बी से देखते हैं। बी से कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमने बी से भी कैंसिल कर दिया। अब सी से देखते हैं, सी से कोई ऑप्शन ही नहीं है, डी से ऑप्शन है, तो हम डी वाले को ही पकड़ेंगे। अब डी से अपने पास दो ऑप्शन है ना। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, DBA और DABC। तो पहले दोनों बना कर देख लेते हैं, पहले DA वाला बना कर देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे, है ना। अब यहाँ से डी के बाद ए पे जाना है अपने को। देयर आर ग्लोबल वार्मिंग जो है सबसे बड़ा इस समय जो है हमारे लिए थ्रेट है लाइफ के लिए, है ना। देयर आर मैनी सेकेंडरी रीजन्स एज वेल अलॉन्ग विथ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो कार्बन को की बढ़ोतरी का कारण बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सब सही लग रहा है। अब देखते हैं बी। द टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द अननेचुरल राइज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर। अब कौन से टर्म की बात करिए पता नहीं। इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो यहाँ पर डिफाइन किया गया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण क्या है, तो ये वाला वर्ड सीधा ग्लोबल वार्मिंग के बाद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर DBCA सही हो जाएगा। DABC के साथ जाओगे तो हम सही से सेंटेंस बिठा नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है, एग्जैक्ट आंसर करना है। तो उसके लिए हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ो और फिर उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ मिल जाए तो उसको सेकेंड टर्म में लाने की कोशिश करो। अब जैसे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग और उसके बाद यहाँ पे डिफाइन कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को, तो डी के बाद सीधा सी को ले जाना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवा क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। अब नवा क्वेश्चन भी पैराजम्बलिंग है, ठीक है। दिस अवेयरनेस हैज़ मोटिवेटेड। अब कौन सा अवेयरनेस पता नहीं है, ठीक है, तो इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। ए वाला ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया। अब देखो कौन से, डी से। इट इज़ एडवाइजेबल बट वन शुड कंसल्ट अ ट्रेनर डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स। अब देखो यहाँ पे हेल्थ सप्लीमेंट्स की बात हो रही है, तो इससे भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि हम कह रहे हैं इट इज़ एडवाइजेबल। क्या एडवाइजेबल है ये तो नहीं बताया गया है ना, तो इसलिए हमें पहले दिखाना पड़ेगा कि क्या एडवाइस देनी है। अब दोनों ऑप्शन बी से स्टार्ट हैं। अब दोनों जब ऑप्शन बी से ही स्टार्ट है तो हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत, ठीक है। ये एक तो ऊपर नीचे बहुत हो जाता है, ठीक है। हाँ,
तो हाँ, अब आप देखते हैं बी से स्टार्ट किया हमने। दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ दियर हेल्थ। इस समय जो इंसान है वो अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर है। बी के बाद अब हम लाते हैं ए को, दोनों में ए है। दिस अवेयरनेस हैज़ बीन मोटिवेटेड, बिल्कुल सही है, टू फिजिकल एक्सरसाइजेज, ठीक है। अब उसके बाद में हमने जाना है सी के साथ या डी के साथ। अब देखो, अब यहाँ पर दिखा रहा है BACD, अगर CD हम करते हैं इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज। अब देखो हमने अभी बताया था ना, फिजिकल एक्सरसाइज यहाँ भी दिया है, फिजिकल एक्सरसाइज यहाँ भी दिया है, तो यानी कि ये दोनों टर्म तो एक साथ जुड़ने ही हैं, यानी ए के बाद सी को लाना मेरी मजबूरी है, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए हमें ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाना पड़ेगा और कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है एप्पल ऑफ वन एप्पल ऑफ वन आई का मतलब होता है किसी की आंख का तारा होना, है ना, बहुत ज़्यादा प्यारा होना। अब समवन हु प्लेज ऑल सपोर्ट नहीं, समवन हु बिहेव्स कर्टेसली नहीं, समवन विथ ग्रेट रिस्पेक्ट नहीं, समवन वेरी प्रीसियस और डियर, जो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है और डियर है, ठीक है। तो आज के लिए देखो हम लोग 10 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, बाकी के जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कल के वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगी। कल अपन लोग 30 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए माफ़ी चाहती हूँ, आज छोटी क्लास है, लेकिन डेफिनेटली कल आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और हाँ, इसके अलावा राहुल सर की क्लास रोज़ डेली 2 PM पे हो रही है, उसको देखना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें उसको। उसमें वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं, और मेरी भी क्लास को देखना ना भूला करें, ठीक है। कि ऐसा भी नहीं कि हाँ केवल मैथ ही पढ़ लो, इंग्लिश की कोई वैल्यू ना रह जाए। तो भैया इंग्लिश भी पढ़ो, मैथ भी पढ़ो, दोनों ही एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस करो। बाय बाय, टेक केयर।